हमारे देश के दिल्ली शहर में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसमें कि एक हंसता खेलता पूरा परिवार तबाह हो गया था। जिसने ये सब जिस चीज के लिए किया था उसे वो तो नहीं मिला, लेकिन जेल जरूर मिली। इस केस में बिना किसी वजह के 4 बेगुनाहों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पुलिस को केस हार्ड लग रहा था, पर जैसे तैसे करके उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया। तो कौन था वो हत्यारा और क्यों उसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। 15 जुलाई 2016 उत्तर प्रदेश के हापुड़ नहर में कुछ लोगों को सफेद कलर की सेंट्रो कार तैरती हुई दिखाई देती है। इसे देखकर आसपास रहने वाले सभी लोग तुरंत इसकी खबर पुलिस को देते हैं। जानकारी देने के कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच जाती है और फिर कार को बाहर निकालती है। और फिर जब पुलिस कार की जांच करती है तो कार के अंदर से एक लड़की का शव मिलता है। पुलिस शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस कार के नंबर से कार की डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये कार वेद प्रकाश नाम के एक शख्स की है। अब पुलिस ने कार में मिली उस लड़की की पहचान करना शुरू कर दिया। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उस लड़की का नाम नैना है और वो वेद प्रकाश की बेटी है। अब पुलिस वेद प्रकाश की सारी डिटेल्स निकालना शुरू करती है तो पुलिस को पता चलता है कि वेद प्रकाश की दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक कपड़े की दुकान है और ये अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली के वजीराबाद में रहते हैं। इनके परिवार में कुल 4 लोग थे, पत्नी साधना, बेटी नैना और बेटा शुभम। और साथ ही वेद प्रकाश का परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत था, जिनमें पैसों की बिल्कुल भी तंगी नहीं थी। खैर, यूपी की पुलिस अब वेद प्रकाश के घर पहुंचती है इस उम्मीद से कि उन्हें वहां कोई सबूत मिलेगा। अब पुलिस वेद प्रकाश के घर तो गई, पर उसके घर के बाहर ताला लगा था। अब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने पिछले 3-4 दिनों से वेद प्रकाश के घर पर न ही किसी को आते देखा है और न ही किसी को जाते। अब पुलिस का शक परिवार पर ही आ रहा था। पुलिस नैना के कत्ल को एक ऑनर किलिंग का मामला मान रही थी। जिन्हें नहीं पता हो, ऑनर किलिंग का मतलब एक ऐसा हत्याकांड जिसमें परिवार की इज्जत की खातिर अपने परिवार के सदस्यों को मार दिया जाता है। अब पुलिस अपने हिसाब से इस केस की अलग अलग थ्योरीज बना रही थी, जैसे कि शायद नैना किसी लड़के से प्यार करती होगी, लेकिन परिवार उसके इस रिश्ते से खुश नहीं होगा, इसलिए शायद परिवार ने ही अपनी लड़की का कत्ल कर दिया। इसके अलावा पुलिस का ये भी मानना था कि शायद किसी ने दुश्मनी से वेद प्रकाश के पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया होगा। लेकिन अगर पूरा परिवार मारा गया है तो बाकी 3 लोगों का शव कहाँ है, ये भी पुलिस के लिए एक चिंता का सबब था। अगर हम नैना के बारे में कुछ और जाने तो नैना की उम्र करीब 24 से 25 रही होगी और नैना पेशे से एक टीचर थी। खैर, इस केस की जांच 2 स्टेटस में चल रही थी। पहली तो दिल्ली में, जहां पर वेद प्रकाश का पूरा परिवार रहा करता था, और दूसरी यूपी के हापुड़ में, जहां से नैना का शव और कार मिली थी। यूपी पुलिस तो इस केस को ऑनर किलिंग मान रही थी, लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस इस केस की गहराई तक जा रही थी और बारीकी से जांच कर रही थी। इस बीच दिल्ली पुलिस को अपने करीबी मुखबिर से पता चलता है कि मन्नू बावला नाम के व्यक्ति ने 4 लोगों का कत्ल किया है। दिल्ली पुलिस लगातार यूपी पुलिस को बता रही थी कि ये कोई ऑनर किलिंग नहीं, बल्कि बने बनाए प्लान के अकॉर्डिंग पूरे परिवार को रास्ते से हटाया गया है। खैर, पुलिस अब मन्नू बावला को उठाती है इस उम्मीद से कि शायद वेद प्रकाश के केस में इसका कोई हाथ होगा। अब पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है और मन्नू बावला से वेद प्रकाश के बारे में पूछती है। मन्नू बावला एक शराबी था जो दिन भर नशे में धुत रहता था। पुलिस का अंधेरे में मारा गया तीर एकदम सटीक निशाने पर लगा। दरअसल मन्नू बावला ने कबूल कर लिया कि वेद प्रकाश के पूरे परिवार का कत्ल उसी ने किया है, और उसने बताया कि इस पूरे कत्ल में उसका एक और साथी था जिसका नाम अभिषेक पाल था। अब पुलिस अभिषेक पाल को ढूंढकर उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है। शुरुआत में तो अभिषेक पुलिस को गुमराह कर रहा था, और फिर जब पुलिस ने अपना अंदाज अपनाया तो फिर अभिषेक को अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ गया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर उन्होंने एक हंसते खेलते परिवार के साथ ऐसा क्यों किया और पूरे परिवार को रास्ते से क्यों हटा दिया। ये जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अभिषेक ने बताया कि वो वेद प्रकाश को इस घटना से करीब 1 साल पहले से जानता था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वेद प्रकाश की दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक कपड़े की दुकान थी। दरअसल इसी कपड़े की दुकान को वेद प्रकाश ने अपने पास काम करने वाले रितेश खटियार नाम के एक शख्स के नाम कर दी थी और अपने कपड़े की दुकान उसे ही किराए पर दे दी थी।
और अभिषेक इसी रितेश कटियार का करीबी दोस्त था। रितेश कटियार ने वेद प्रकाश से उसकी दुकान तो ले ली थी और शुरुआत में दुकान सही भी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुकान घाटे में आने लगी और रितेश को एक तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इसलिए अगस्त 2015 में रितेश ने वेद प्रकाश से 4 लाख ब्याज से कर्जा लिया और इन पैसों की गारंटी अभिषेक पाल ने ली थी। शुरुआत में तो रितेश वेद प्रकाश का ब्याज चुकाता था, लेकिन 4-5 महीनों बाद रितेश ने वेद प्रकाश को ब्याज चुकाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से 4 लाख की रकम अब बढ़कर 8 लाख रुपए हो गई थी और ये पैसा चुकाना अब रितेश के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। और फिर इन्हीं पैसों के दबाव में आकर रितेश ने यूपी में अपने आप को मार डाला, और क्योंकि इन पैसों की गारंटी अभिषेक ने भी ली थी, इसलिए वेद प्रकाश अब पैसों का दबाव अभिषेक पर भी डालने लगा था। अभिषेक वेद प्रकाश से तंग आ चुका था, इसलिए उसने सारी बातें सोनू नाम के एक शख्स को बताई। दरअसल सोनू वेद प्रकाश का भतीजा था, जिसकी पहले से ही अपने चाचा के साथ दुश्मनी थी, क्योंकि सोनू पहले वेद प्रकाश की दुकान पर काम करता था और वेद प्रकाश ने उसे काम से निकाल दिया था और सोनू को अपने चाचे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। सोनू ने अभिषेक की प्रॉब्लम को सुनकर एक योजना बनाई और फिर सोनू ने अभिषेक से कहा कि तुम वेद प्रकाश के पूरे परिवार को खत्म कर दो, इसके बदले में तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दूंगा और साथ ही कुछ पैसे भी दूंगा। ये ऑफर अभिषेक को सही लगा और उसने इसके लिए हामी भी भर दी। फिर अभिषेक ने इस कांड को अंजाम देने के लिए अपने साथ एक और लड़के को जोड़ा। इस लड़के का नाम था मन्नू बावला। ये दोनों मिलकर अब प्लान बना चुके थे कि वेद प्रकाश के पूरे परिवार को रास्ते से हटाया जाए। और प्लान रेडी होने के बाद 14 जुलाई 2016 की दोपहर को ये वेद प्रकाश के घर जाते हैं और वेद प्रकाश को कॉल करके उसे नीचे बुलाते हैं। फिर किसी बहाने से उसे अपनी कार में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। और क्योंकि वेद प्रकाश अभिषेक को पहले से ही जानता था, इसलिए वो बेझिझक होकर अभिषेक की कार में बैठ जाता है। फिर ये दोनों वेद प्रकाश को वजीराबाद गांव से बाहर ले जाते हैं। अभिषेक कार चला रहा था और वेद प्रकाश उसके साइड वाली सीट पर बैठा था, जबकि मन्नू बावला पीछे वाली सीट पर बैठा था। फिर ये दोनों वेद प्रकाश को वजीराबाद गांव से बाहर ले जाते हैं। खैर, मौके को देखकर मन्नू बावला ने पीछे से क्लच वायर से वेद प्रकाश का गला दबा दिया। वेद प्रकाश ने अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर इन्हें कार की डिक्की में रख दिया। अभिषेक को एक चीज का डर लग रहा था। दरअसल जब वो वेद प्रकाश को कार में लेने गए थे, तब वेद प्रकाश के बेटे शुभम ने उन्हें देख लिया था। अब उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वेद प्रकाश के गायब होने का इल्जाम इन दोनों पर ना आ जाए, इसलिए इन दोनों ने शुभम को भी रास्ते से हटाने का सोच लिया। फिर ये दोनों वेद प्रकाश के घर एक बार फिर से गए और शुभम को कॉल करके घर से बाहर बुलाया और फिर इसे भी बहला फुसलाकर कार में बैठा लिया और इसे भी सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ भी वही किया जो उन्होंने वेद प्रकाश के साथ किया था। जब ये लोग शुभम को ले जा रहे थे, तब शुभम की मां साधना भी छत पर खड़ी होकर इन्हें देख रही थी। अब इन दोनों ने साधना को भी रास्ते से हटाने के बारे में सोचा और एक बार फिर ये दोनों वेद प्रकाश के घर पहुंचे। इस बार इन्होंने साधना से कहा कि शुभम का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको जल्दी से पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। साधना बेटे के एक्सीडेंट की बात को सुनकर तुरंत बिना कुछ सोचे समझे कार में बैठ जाती हैं। फिर शाम के करीब 6 बजे ये दोनों इनके साथ भी वही करते हैं जो इन दोनों ने वेद प्रकाश और उनके बेटे शुभम के साथ किया था। अब तक शाम हो चुकी थी और वेद प्रकाश की बेटी नैना भी स्कूल से घर आ चुकी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नैना एक टीचर थी, तो अब नैना का घर आने का समय हो चुका था। अब इस घर में बस नैना ही बची थी। अब वो दोनों एक बार फिर से वेद प्रकाश के घर जाते हैं और नैना से कहते हैं कि शुभम का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। नैना फिक्र में तुरंत घर को ताला लगाती है और उनके साथ चली जाती है। अब एक सुनसान जगह पर जाकर ये दोनों नैना को भी रास्ते से हटा देते हैं। अब एक और आखिरी बार वो नैना के पास से घर की चाबी लेते हैं। फिर वेद प्रकाश के घर को एक बार फिर जाते हैं और वहां से उसकी सेंट्रो कार चुरा लेते हैं और फिर उन चारों के शवों को उसी सेंट्रो कार में डालकर उसे नहर में फेंक देते हैं। जांच में पता चला कि सभी हत्याएं दिन के करीब 11 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक अलग अलग टाइम पर की गई थी। खैर, अभिषेक के इस बयान को सुनकर पुलिस भी सन्न हो गई थी। छानबीन में पुलिस को वेद प्रकाश, उनकी पत्नी साधना और बेटे शुभम की लाश नहीं मिलती है। पुलिस ने इस केस का खुलासा एक टिप के कारण किया था और वो टिप मनु बावला के कारण ही उन्हें मिली थी। दरअसल वो शराब का आदी था और उसने शराब के नशे में कई लोगों से कहा था कि उसने 4 लोगों की हत्या की है
और यही बात मुखबिरों को पता चलती है, जिससे पुलिस को एक टिप मिल जाती है। आरोपी अभिषेक पाल के अनुसार वो उसके परिवार की हत्या नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ वेद प्रकाश को ही खत्म करके पैसे के मामले से पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन सबूतों को मिटाने के लिए उसने एक के बाद एक सभी हत्याओं को अंजाम दे दिया। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पैसों का लेन देन हमेशा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसे सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वेद प्रकाश फैमिली के हत्याकांड की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आगे इसने कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।